क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है और इसका पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में है आउटलाइन द की एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एलिमेंट्स को बताना है हमें, ठीक है, क्या क्या है। लिपिट हैज़ डेवलप्ड अ मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम। ये एक मॉडल है, अगर आप इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप इसी तरीके से एक इसका फिगर आउट बना के आते हैं तो इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, डायरेक्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड मीनिंगफुल अप्रेशियल्स, क्लियर वर्क गोल, फ्यूअर कंट्रोल, जॉब फ्रीडम, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, रोल क्लैरिटी, वर्क ग्रुप रिलेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, रिलेटिव वर्क एंड लाइफ गोल, मीनिंगफुल सपोर्ट फ्रॉम सुपरवाइजर। देखो क्या आता है, HRD सिस्टम का जो है वो 4 मेन रोल्स हैं। देखो कौन होते, वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ओपन सिस्टम, द इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू रोल्स एंड रिलेशनशिप। इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। क्या क्या आता है, वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है डायरेक्ट फीडबैक और परफॉर्मेंस एंड मीनिंगफुल अप्रेशल, क्लियर वर्क गोल, फ्यूअर कंट्रोल, जॉब फ्रीडम, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये सब वर्क इटसेल्फ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। द इंडिविजुअल ग्रोइंग थ्रू में क्या क्या आता है, रोल्स एंड रिलेशनशिप में रोल क्लियरिटी, वर्क ग्रुप रिलेशनशिप, ठीक है। और वर्क आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में आता है इन लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरग्रुप कोलैबोरेशन, रिनेबल फॉर क्वालिटी गोल एंटेनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ओपन सिस्टम में आता है क्लाइमेट फॉर क्रिएटिविटी, टू वे कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू चेंज सिस्टम पर्सपेक्टिव, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सुपरवाइजर। ये कुछ पॉइंट ऑफ्स हैं। The work itself will generate a higher degree of responsibility for the workforce. The individual who grow personally and professionally, the work output of improved quality resulting from increased responsibility, organizational, functional and structure. The work output of improved quality resulting from increased responsibility, organizational, functional and structure built in an open system concerned for both individual and organizational development. Thus, the component of element of HRD for the individual growth, the organizational development of the output. ये सारे की एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के, ठीक है। आप ये सिर्फ चार्ट याद कर लीजिएगा उसको प्रॉपरली और यही बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डायमेंशन। The notion of human resources development dimension is very complicated as it has interconnection with several approaches and has involvement of variable of multiple nature. देखो जो नोशन है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का डायमेंशन का वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसके इंटरकनेक्शन जो है वो सेवरल अप्रोचेस पे है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, मल्टीपल नेचर्स का है, बहुत सारी। जैसे ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्किल्स हैं या एक ही डेवलपमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। इन टर्म्स ऑफ building resources of a rural area, the dimension of human resources development are प्राइमरी इंपॉर्टेंट। देखो टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रिसोर्सेज, देखो रूरल एरिया में जो डायमेंशन है ह्यूमन रिसोर्स का वो बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट की ज़्यादा नीड है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें लोग ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं या ज़्यादा क्रिएटिव्स होते हैं कि उन्हें पता रहता है कि हाँ चीज़ें क्या चल रही हैं या क्या आने वाला है, कि स्किल्स हैं। बट रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो एक लिमिटेड एरियाज़ में रहते हैं, उनकी जो वो है उनके अंदर एबिलिटीज़ बहुत होती है, उनके अंदर पेशेंस, वर्क लोड्स एंड एवरीथिंग इज़ ए वेरी हाई क्वालिटी, बट उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो उस चीज़ को नॉलेजेबल बनाने के लिए, उनके तक पहुँचाने के लिए ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम आता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डायमेंशन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन जोग्राफिकल स्टडी ऑफ रूरल एरिया। ह्यूमन रिसोर्स डायमेंशन जो है ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन जोग्राफिकल स्टडी ऑफ रूरल एरिया। इट इज़ द बेसिस अपॉन which other kind of development of for peace and prosperities of population of rural area depends। ये देखो ये बेसिस क्या है चीज़ का, ये सबसे ज़्यादा बेसिस क्या है, काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पर्टी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ की उसको पीस देना, उसकी प्रॉस्पर्टीज़ को देखना और उसको दिलाना। सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है इस समय, बट आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 10 है, मुझे ये वीडियो तो बनानी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डायमेंशन हेल्थ। शॉर्ट नोट काय के लिए लिखना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डायमेंशन की हेल्थ के लिए। डायमेंशन रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट स्टैंड फॉर साइज और नंबर। डायमेंशन रिफर करता है काय काय के एलिमेंट्स पे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट स्टैंड ऑफ साइज और नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एक्सपेक्ट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन और पॉपुलेशन रिसोर्सेज।
जो साइज, नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट्स पे, एस्पेक्ट्स पे, करेक्टरिस्टिक्स पे, ह्यूमन की और पॉपुलेशन के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट, नहीं सॉरी, थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ कंसिडर्ड हेल्थ एज द डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो हेल्थ के लिए क्या है, ठीक है, उसकी क्या डायमेंशन है और किसके शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ पर है। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ कंसीडर्ड हेल्थ एज अ डायमेंशन। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है रिपोर्ट ने जो हेल्थ को एक कंसीडर्ड किया है, ठीक। उसकी डायमेंशंस क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रेस्ड एट द असेसमेंट ऑफ द इंस्टेंशियल in the programs of human resource development. Health as a human resource development dimension consists of both the physical and mental health of the individual. देखो हर एक पर्सन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इसमें कंसिडर किया गया है। फिजिकल डायमेंशन रिफर टू द स्टेट ऑफ द बॉडी, इट्स कंपोजिशन, डेवलपमेंट, फंक्शन, मेंटेनेंस। मेंटल हेल्थ रिफर टू राइट, फिट एंड हेल्थी क्रिएटिविटी, एबिलिटी ऑफ माइंड, ठीक। द फिजिकल एंड मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो फिजिकल और मेंटल डायमेंशन है हेल्थ की वो इसेंशियल है, इसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, और एक प्ले इंस्ट्रूमेंटल रोल इन वेरी काइंड ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। बोथ address about how the human resources ingredient relating to the physical and mental aspects of individual changes or stay the same over time। जो दोनों चीज़ें हैं हमारी मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। अगर एक हेल्थ को देखा जाए तो इंसान की हेल्थ के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल हेल्थ और उसकी मेंटल हेल्थ। देखो वैसे तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ हमेशा ख़राब ही रहती है, लेकिन फिर भी सॉरी मजाक कर रही हूँ मैं। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये, ठीक है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ विच इज़ फाउंड वेरिंग ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ द इंडिविजुअल। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का वो उसका रिजल्ट क्या होता है, बोथ फिजिकल और मेंटल इज वेरी फाउंड वेरिंग ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज, हर डिफरेंट स्टेज है लाइफ स्पैन के ऑफ इंडिविजुअल। हर एक पर्सन देखो एक डिफरेंट डिफरेंट एजेस ग्रुप्स में होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के अलग इश्यूज़ हैं, जो बड़ा है उसकी अलग, और जो अडल्ट है उसकी अलग। तो इन सारी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कंसीडर किया जाता है। हेल्थ इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बिकॉज एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ प्रमोट्स लर्निंग, इम्प्रूव स्टेमिना एंड इंक्रीज एनर्जी आउटपुट। देखो हेल्थ क्यों इसलिए इतनी कंसीडर की गई है इसमें, क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ अच्छी होती है तो वो उसको सीखने का भी मन करता है कुछ चीज़, उसका स्टेमिना भी अच्छा होता है, उसकी एनर्जी भी अच्छी होगी। अब आपको कोई फीवर हो या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर स्टेमिना नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होंगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया गया। ओके, नाउ पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन। देखो जब हेल्थ अच्छी होगी तो ही आपका पढ़ने का मन करेगा, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डायमेंशन में एजुकेशन का क्या रोल है, उस पर एक शॉर्ट नोट बताना है हमें। क्या रोल है इसमें, देखो डायमेंशन रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट स्टैंड फॉर साइज, नंबर, नेचर, एक्सटेंट। मुझे लगता है ये लाइन जो है दोनों लाइन सब में लिखी है, देखो उसमें भी लिखी थी, लास्ट क्वेश्चन में भी है, सेम इन्होंने इसमें लिख दी है। ह्यूमन और पॉपुलेशन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ कंसीडर्ड एजुकेशन एज द डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्ट्रेस एंड असेसमेंट इट इज एसेंशियल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। साफ सीधी सी बात इन्होंने यही लिखा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं वो एजुकेशन को कंसीडर करती है एज अ डायमेंशन की डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्ट्रेस दैट इज असेसमेंट इन द एसेंशियल, ठीक। The dimension is essentially meant for enhancing, upgrading, improving, and increasing in the status of mental and intellectual capability of learning, memory, reasoning, thinking, competence, and other intellectual capacity of the individual। देखो क्या है कि जब हमारा हेल्थ अच्छी होगी, हमारा मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन अच्छा होगा, लेकिन अगर हमें उस चीज़ को अच्छा करना है तो उसके लिए हमें एजुकेशन की भी ज़रूरत है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इन चीज़ों को हम अच्छा कैसे हैं, मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ठीक है, बट उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मुझे पता ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन लेना भी ज़रूरी है कि हमें क्यों चीज़ें चाहिए या हमें क्यों स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या चीज़ चाहिए। तो अब हम लोग को स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का, ठीक है, आप सबको एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो आपको पता है ना, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेनी है ना, इसलिए दैट्स वाई इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एजुकेशन को भी कंसीडर किया गया। उससे क्या है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी लर्निंग को, आपकी मेमोरीज़ को, आपकी रीजनिंग्स को, थिंकिंग को,
ठीक है, आपकी थिंकिंग। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स आपको याद रहने वाले हैं नहीं। आप लिखोगे कैसे? अपने इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे, सीखोगे, उसके बाद आप वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट यही करते हैं मोस्ट ऑफ। एजुकेशन इज important for rising or development knowledge, skill, talent, attitude, aptitude, awareness, and other creativity and ability of individual person. Education is one of the most important characteristics of quality dimension of human resources. Education enhances knowledge, skill, energy, interest, attitude. Education play a vital role and give new vistas of irritation, poverty, and mental isolation in the person. देखो सिंपल, इसमें क्या, इन सब को पढ़ के हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जब हम एजुकेशन को लेते हैं, उस एजुकेशन को इसमें इसेंशियल इसलिए बनाया गया क्योंकि जब हम एजुकेशन को लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम से लड़ने का पता चलता है। हमें अगर किसी इंसान की मेंटल कंडीशंस को सुधारने का मौका मिलता है कि अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से परेशान है तो हम उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, हमें ये पता चलता है। इसमें हम उसकी मेंटल आइसोलेशंस को, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आजकल एजुकेशन की वजह से ही हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। इसलिए रूरल एरियाज़ में एजुकेशन को कंपलसरी किया जा रहा था। ठीक है, और उसमें जो है अदर पर्सपेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। पार्ट 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डायमेंशन, स्किल डेवलपमेंट। ये भी सेम ही है मेरे हिसाब से। तो देखो इसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या लिखा है, सेम 2 लाइनें उन्होंने ऐसे ही लिख दी हैं। डायमेंशन रिफर टू द कांस्टेंट एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट स्टैंड फॉर साइज और नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन और पॉपुलेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सेम लाइन इन्होंने फिर से लिख दी। Human Development Report has considered skill development as the dimension of population and stress as the consistent is essential in the program's progress resources development. ठीक, स्किल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस। स्किल डेवलपमेंट देखो, स्किल कैसे भी कोई भी तरीके से डेवलप हो सकती है, फॉर्मल तरीके से भी, इनफॉर्मल तरीके से। अब कोई इंसान वर्किंग करके भी स्किल को डेवलप कर सकता है, कोई इंसान उस चीज़ को पढ़ के भी डेवलप कर सकता है, कोई दोनों करके डेवलप कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल तरीके से कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हो या इनफॉर्मल तरीके से, नॉन फॉर्मल तरीके से करना चाहते हो। स्किल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स हर एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटी स्किल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस किया गया है फॉर यूज इन सोशली प्रोडक्टिव स्पेयर टू सर्व द नीड्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी एट लार्ज। देखो जो लोगों की नीड्स है, अब स्किल का मतलब ये भी है कि आपको अगर बाइक सही करना भी आता है तो वो एक स्किल है आपकी। ठीक है, आप उससे लोगों की हेल्प कर रहे हो, सोसाइटी को एट लार्ज कर रहे हो। और सोसाइटी में किसी की बाइक अगर ख़राब हो गई, आपके अंदर स्किल है कि आप उस चीज़ को सही कर सकते हो, तो उसमें आपको नॉलेजेबल है, आपके लिए यूज़फुल है, वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। स्किल डेवलपमेंट इज द क्वालिटी इन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्किल डेवलपमेंट जो है क्वालिटी डायमेंशन है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, 7 पॉइंट इज स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग नॉलेज एंड टैलेंट, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस एंड अदर क्रिएटिव एप्टीट्यूड। देखो अब स्किल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने कोई स्किल डेवलप कर ली, आपने सपोज कर लो आपने एजुकेशन लेके कोई स्किल आपको आ गई, आपने ये सब पढ़ के आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, तो उससे आप ही के अंदर एक एटीट्यूड आएगा। एटीट्यूड नॉट इन अ गलत फॉर्म, रॉन्ग फॉर्म में नहीं बोल रही हूँ कि एटीट्यूड कि आप उस तरीके से, एटीट्यूड मीन्स आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक टैलेंट होगा कि आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी। ह्यूमन नाउ पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब है इसमें? डायमेंशन रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट स्टैंड फॉर साइज, नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेम 2 टाइम्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स consider training as a dimension of population and stress as the assessment of the essential in the programs of human resources development. Training is the quality dimension of human resources development. Training helps in the development of experience, knowledge, talent, etc. Training can take the place of non-formal formal. देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखा है? पहले तो तीन लाइनें लिखी हैं उन्होंने, उसमें कुछ नहीं होने किया। ट्रेनिंग का क्या मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर हमने किसी चीज़ की एजुकेशन ली, किसी चीज़ की स्किल डेवलप की, अब हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ तो ली सपोज करो, ठीक है, हमें वो आ भी गई, बट हमने उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, हमने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं की। हम लोग क्यों ट्रेनिंग पे जाते हैं, हम लोग क्यों इंटर्नशिप करते हैं, हम लोग आगे की चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। हम ट्रेनिंग करते हैं, जब कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को रिपीट करोगे तो इस चीज़ को में परफेक्ट हो जाओगे आप। इसलिए हमें ट्रेनिंग की नीड होती है कि हम उस चीज़ को प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग हमें एक एक्सपीरियंस देता है, हमें नॉलेज देता है कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी होती है ना, उसमें और जो ट्रेनिंग या जो हम कर रहे होते हैं उन दोनों के फॉल्ट्स में डिफरेंस होता है। तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके की
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या किस तरीके की हमारे सामने स्टेजेस आ सकती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेनिंग की नीड होती है। ट्रेनिंग हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मल भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल भी कर सकते हैं। किसी की बाइक की शॉप है सपोज करो, हम जाके उसमें बैठ जाए कि नहीं भाई, बहुत सारे जो लोग उसमें काम करते हैं वर्कर, तो वो एक ऑफिशियल तरीके से तो नहीं आते ना, बट उनको वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है वहाँ पे वर्क करते करते, उनके अंदर नॉलेज हम लोगों से भी ज़्यादा हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कि आप फॉर्मल ले रहे हो या नॉन फॉर्मल, बट दोनों लर्निंग प्रोसेस जो है ट्रेनिंग में डेवलप हो जाता है, ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ओके, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 कराएंगे। ओके, थैंक यू।